नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फार्मा मार्केटिंग गाइड पर। दोस्तों, फार्मा मार्केटिंग गाइड पर हम बहुत अलग अलग फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग के पैरामीटर्स पर बात कर रहे हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है, जो हमारा आप कह सकते हैं चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर इंटरव्यू। जैसा कि हमने बात किया कि इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाने के बाद कंपनी किस तरह की प्रोसेस फॉलो करती है ज्वाइनिंग कराने के लिए। आपकी ज्वाइनिंग हो जाने के बाद कंपनी आपको ट्रेनिंग पर बुलाती है, जो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी ये ट्रेनिंग कराती क्यों है, और जब ये ट्रेनिंग कराती है तो उसमें आपको किस किस पैरामीटर्स पर वो ट्रेन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर इंटरव्यू पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। तो दोस्तों, ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपनी इस ट्रेनिंग सेशन के ऊपर इतना एक्सपेंस करती है और वो प्रोवाइड करती है आपको प्रोफेशनल ट्रेनर्स, ताकि आप अच्छे से ट्रेंड हो सकें। दोस्तों, जब आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, तो जब आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है, तो ट्रेनिंग सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनियों का, कंपनी आपको अपने प्रोफाइल के बारे में वहां पर डिटेल में बताती है कि कंपनी का क्या प्रोफाइल है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अभी कहाँ स्टैंड करती है और कंपनी में आगे क्या क्या फ्यूचर उसके प्लान है। तो एक एक इस पैरामीटर के ऊपर कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी आपको जिस डिवीजन में या जिस सेगमेंट में, सेगमेंट मींस आपने कार्डिक डायबिटिक चुना है, आपने न्यूरोसाइकेट्री चुना है, आपने जनरल डिवीजन चूज किया है, आपने डर्मेटोलॉजी किया है, आपने ऑन्कोलॉजी किया है, या आपने क्रिटिकल केयर किया है, जो भी डिवीजन आप ज्वाइन करते हैं उसकी ट्रेनिंग में आपको बुलाया जाता है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ब्रांड्स उस डिवीजन में आते हैं उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको साइंस का साइंस आपको पढ़ के जाना है, जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज आपको वहां पर काम आएगी। और जब कंपनी आपको ब्रांड्स के बारे में डिटेल में समझाएगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएं, जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, सेगमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो आप बेसिक्स को पढ़कर जाएं। बेसिक्स जो भी आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, या अपनी फार्मेसी में पढ़ा है, या आपने ग्रेजुएशन साइंस की अदब पढ़ा था, उसको आप पढ़कर जाएं। वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कंपनी आपको अपने ब्रांड्स के बारे में पूरी जानकारी देती है कि कौन से ब्रांड्स आप हैंडल करने वाले हैं, कौन सी कंपनी के ब्रांड्स मार्केट में चल रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं और आपको कंपनी के ब्रांड्स के बारे में मालूम है कि इस कंपनी को आप ब्रांड्स को आपको प्रमोट करना है, तो आप पहले से ही मार्केट से भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इस ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, मार्केट में किस नाम से करती हैं। तो ये नॉलेज भी आपको ट्रेनिंग में बहुत काम आएगी। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी आपको एचआर पॉलिसीज के बारे में बताती है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं एचआर की तरफ से, किस किस तरह का फैमिली के लिए आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स जानकारी कंपनी के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको वहां पर ट्रेनिंग जब दी जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मा के मित्र हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो डॉक्टर्स के सामने जब ब्रांड को प्रमोशन करते हैं तो विजुलेट प्रोवाइड करते हैं। तो विजुलेट से वो डिटेलिंग करते हैं, तो वो डिटेलिंग की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। आपके साथ रोल प्ले कराए जाएंगे, ताकि आपका हेजिटेशन और जो भी आपके अंदर हिच है वो बाहर निकल जाए, और जब भी आप फील्ड में कंप्लीट ट्रेनिंग करके आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत फील्ड के अंदर नहीं जाए। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर कंपनी आपको ट्रेन करती है, और उनके जो ट्रेनर होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं, उनको काफी सालों का अनुभव होता है, और वो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी आप उनके ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाएं, आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल बनकर वहां से निकलें। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के बारे में भी आज हमने डिटेल में बात कर लिया है। और जब आपकी प्रोसेस का लास्ट वीडियो था जो मैंने बनाया कि कंपनियों की क्या प्रोसेस होती है जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद जब आप फील्ड पर आ जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किस तरह से काम शुरू करना है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।